हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था ऑपरेशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया ड्रिलिंग, रैमिंग, इन सभी ऑपरेशंस के बारे में। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक बियरिंग के बारे में, जिससे कि अक्सर बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ना गलत हों, इसलिए आप इसे बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे हर एक टॉपिक को। जैसा कि हमें पता है, जब कभी भी वर्कशॉप में या कहीं भी पावर को ट्रांसमिट करना होता है, तो जो सबसे मोस्ट माध्यम प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिकतर प्रयोग किया जाता है शाफ्ट। शाफ्ट के ही द्वारा पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है। अब शाफ्ट पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पुली, गियर, कैम, इन सब का प्रयोग करके पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो शाफ्ट को एक स्थान पर पकड़ने के लिए, उसे सहारा देने के लिए, उसके फ्री मूवमेंट के लिए, जिससे कि उसमें घर्षण के कारण गर्मी वगैरह ना उत्पन्न हो, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम बियरिंग के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि किसी घूमते हुए शाफ्ट को पकड़ने के लिए या सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या टिक करेंगे? बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। बियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी घूमते शाफ्ट को पकड़ना, सहारा देना और उसके जो घर्षण के कारण गर्मी उत्पन्न होती है उसको कम करना। जैसे कि आप कहीं ऑटो मिल्स वगैरह में जाते हैं, चक्की वगैरह पे, तो बहुत सारे शाफ्ट आप वहां देखते हैं जो कि बियरिंग के द्वारा गाइडेड होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि बियरिंग किस किस मटेरियल की बनी होती है, कितने प्रकार की होती है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि बियरिंग के मेटल्स के बारे में कि किस किस मेटल की बियरिंग कहाँ पर प्रयोग की जाती है। अकॉर्डिंग टू लोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार बेयरिंग का मटेरियल चेंज होता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि कम गति मतलब लो स्पीड और अधिक भार के लिए, मतलब भार ज्यादा है और स्पीड कम है, तो उस कंडीशन में कौन से बेयरिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा? तो हम प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की बेयरिंग होती है, इसका प्रयोग बहुत ही कम गति, लो स्पीड और हैवी लोड कह सकते हैं अधिक भार के लिए किया जाता है। गति कम होनी चाहिए और भार अधिक होना चाहिए, तो इस स्थिति में हम कास्ट आयरन की बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा आती है ब्रोंज की बेयरिंग। ये सारे ब्रोंज, फास्फर ब्रोंज, गन मेटल, ये सब नॉन फेरस मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो ब्रोंज का प्रयोग कब किया जाता है? जब गति अधिक हो और भार भी अधिक लग रहा हो, मतलब अधिक गति व अधिक भार वाले कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाएगा? ब्रोंज का प्रयोग किया जाएगा। कोई ऐसा शाफ्ट है, ऐसा स्थान है जहां पर उसकी स्पीड भी काफी अधिक है और उस पर लोड भी काफी अधिक लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो हम बेयरिंग के मेटल का प्रयोग करेंगे वो होगी ब्रोंज से बनी हुई बेयरिंग। नेक्स्ट इसमें आता है गन मेटल की बेयरिंग। तो गन मेटल का जो हम प्रयोग करते हैं ज्यादातर बियरिंग में, वो बियरिंग के बुश को बनाने के लिए करते हैं, जिससे वो कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा दिनों तक तो कार्य कर सके और घिसे ना। तो पूछा जाता है कि बियरिंग बुश बनाने के लिए किस मेटल का प्रयोग करते हैं? तो बियरिंग बुश बनाने के लिए गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फास्फर ब्रोंज। फास्फर ब्रोंज का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली जो बेयरिंग होती है वो फास्फर ब्रोंज की ही बनाई जाती है। तो कह सकते हैं सिंपल कार्यों में, साधारण कार्यों के लिए या वर्कशॉप वगैरह में जो भी ज्यादातर बेयरिंग बनी होती है वो फास्फर ब्रोंज की ही बनाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें मैग्नीज ब्रोंज। मैग्नीज, इसमें क्या होता है? मैग्नीज की थोड़ी मात्रा मिला दी जाती है ब्रोंज में, तो मैग्नीज ब्रोंज हो जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है हैवी लोड व मध्यम गति के लिए, मतलब जब लोड या भार काफी अधिक लग रहा हो और गति क्या है? मध्यम है, ना ही ज्यादा कम है और ना ही ज्यादा अधिक है। तो हैवी लोड और मध्यम गति के लिए जो बियरिंग प्रयोग की जाती है वो होती है मैग्नीज ब्रोंज की बियरिंग। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यदि कम गति है और लोड अधिक है तो कास्ट आयरन की बेरिंग प्रयोग करेंगे। यदि लोड अधिक है और गति क्या है? थोड़ी मध्यम है, ठीक है, मतलब थोड़ा कम से थोड़ा ज्यादा स्पीड हो गया, तो मैग्नीज ब्रोंज की बेरिंग प्रयोग की जाएगी। यदि गति भी ज्यादा है, लोड भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में ब्रोंज की बेरिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाइट मेटल और ब्रेविट मेटल से पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग एक प्रकार की एक बेरिंग होती है जिसे सेल बेरिंग के नाम से जानते हैं। इसको जब हम रिप्लेस करते हैं, जब वो खराब होती है, रिप्लेसमेंट करते समय उसकी लाइनिंग को भरने के लिए, वहां मेटल को फिल करने के लिए व्हाइट मेटल या फिर ब्रेविट मेटल का प्रयोग किया जाता है।
तो दोनों ही सेल बेयरिंग की लाइनिंग को भरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में। जो न्यू मटेरियल्स होते हैं प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जो सिंथेटिक के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लास्टिक, कि प्लास्टिक से बनी हुई बेयरिंग की क्या विशेषता होती है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो इस प्रकार की बेयरिंग होती है वो जंग रहित होती है, इस पर जंग वगैरह नहीं लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होती है, और ये आवाज काफी कम करती है। जैसे जो नायलॉन वगैरह की बेयरिंग होती है काफी कम आवाज करती है, स्मूथ चाल प्रदान करती है। तो इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हमें बेयरिंग में लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। पूछा जाता है कि जहां पर बेयरिंग में लुब्रिकेशन की व्यवस्था ना हो वहां पर कौन सी बेयरिंग प्रयोग करेंगे। तो वहां पर प्रयोग की जाती है प्लास्टिक की बेयरिंग। विशेषता क्या होती है, जंग रहित होती है, काफी स्मूथ चाल प्रदान करती है। नेक्स्ट है लेमिनेटेड फिनोलिक्स। तो इसका कंपोजिशन पूछा जाता है कि लेमिनेटेड फिनोलिक्स किससे मिलकर बना होता है। तो ये जो कॉटन के फैब्रिक होते हैं प्लस एस्बेस्टॉस, इन दोनों को मिलाकर हम फिनोलिक्स रेजिन पर इसको लेप करके लेमिनेटेड फिनोलिक्स को बनाते हैं। क्या क्या होता है, कॉटन फैब्रिक प्लस एस्बेस्टॉस को फिनोलिक्स रेजिन से जोड़ करके बनाया जाता है। इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कह सकते हैं जो ऊष्मीय चालकता होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए इस बेयरिंग का प्रयोग करते समय हमें लुब्रिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो बेयरिंग के खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसका प्रयोग किया जाता है काफी हाई स्ट्रेंथ के लिए और वाइब्रेशन वाले जगहों पर, जहां पर काफी अधिक शक्ति की हमें आवश्यकता हो, हाई स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, और वहां पर झटके ज्यादा लग रहे हो, वाइब्रेशन ज्यादा हो रहे हो। तो इस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं लेमिनेटेड फिनोलिक्स की बेयरिंग। बस ध्यान क्या रखना है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होने के कारण जो लुब्रिकेंट है प्रॉपर रूप से हमें देते रहना चाहिए। ठीक, तो हाई स्ट्रेंथ और वाइब्रेशन वाले जगहों पर कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाएगी, लेमिनेटेड फिनोलिक्स से बनी हुई बेयरिंग। नेक्स्ट आती है नायलॉन की बेयरिंग। ये भी काफी ज्यादा पूछी जाती है कि नायलॉन के बेयरिंग का प्रयोग कम करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है, काफी छोटे छोटे साइजों में मिलती है, मतलब काफी जो इसके साइज होते हैं छोटे छोटे होते हैं, और ये सेल्फ लुब्रिकेशन टाइप की बेयरिंग होती है। ये भी पूछा जाता है कौन सी बेयरिंग सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग होती है, तो नायलॉन की बेयरिंग होती है। इसका प्रयोग हम हल्के लोडों के लिए करते हैं, जहां पर लोड काफी कम लग रहा हो, लाइट लोड हो, छोटा वर्क हो, वहां पर प्रयोग किया जाता है नायलॉन की बेयरिंग। क्या होती है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग का इसमें गुण पाया जाता है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, क्योंकि काफी कम लोड पे कार्य कर रही होती है, स्लो कार्य करती है, तो इसलिए भी इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसका घर्षण गुणांक बहुत ही कम होता है, और इसके साथ साथ ये रसायन प्रतिरोधी होती है, मतलब इस पे किसी भी केमिकल वगैरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तेजाब वगैरह का असर इस पे नहीं पड़ता है। तो इसका प्रयोग करते हैं जहां पर ज्यादा अधिक ताप और घर्षण हो, काफी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो, और पार्ट आपस में रगड़ कर चलते हो, ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, घर्षण उत्पन्न होता है, तो वहां पर जो बेयरिंग प्रयोग की जाती है वो होती है टेफ्लॉन की बेयरिंग। तो ये थे बेयरिंग के कुछ मटेरियल्स। अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार हम अलग अलग जगह पर अलग अलग बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसे डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब वेरी केयरफुली इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं टाइप ऑफ लोड की बेयरिंग में कितने प्रकार के लोड लगते हैं। तो सामान्यतः जो सबसे पहला होता है रेडियल लोड। रेडियल मतलब चारों दिशाओं से, ऐसे बेयरिंग जिसपे चारों दिशाओं से लोड लगता है वहां पर रेडियल बेयरिंग प्रयोग की जाती है। तो रेडियल लोड का मतलब क्या है कि जो भी शाफ्ट है उसके अक्ष के चारों ओर से, मतलब उसके लंबवत भी लग रहा है, उसके पैरेलल भी लग रहा है, कोई शाफ्ट है उसके चारों ओर से जब लोड लगता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेडियल लोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रस्ट लोड, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्रस्ट लोड क्या होता है, तो जब कभी शाफ्ट पर भार उसके अक्ष के लंबवत, लंबवत मींस 90 डिग्री, मान लीजिए शाफ्ट की एक्सिस है और जो लोड है वो इस दिशा से लग रहा है 90 डिग्री पर, तो ये हो गया शाफ्ट की एक्सिस के लंबवत, या फिर मतलब दोनों नहीं है, या तो लंबवत लगेगा या फिर समानांतर लगेगा। तो ये शाफ्ट की एक्सिस है, इसी के समानांतर लोड लग रहा है, एक ही दिशा से लगेगा, या तो लंबवत लगेगा या फिर समानांतर लगेगा। इस प्रकार का जो लोड होता है उसे हम थ्रस्ट लोड के नाम से
जानते हैं। तो ये है दो प्रकार के लोड, रेडियल चारों दिशाओं से लगेगा और जो थ्रस्ट होगा उसमें या तो लंबवत लगेगा या फिर समांतर लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ बेयरिंग अकॉर्डिंग टू लोड, कि लोड के अनुसार बेयरिंग कितने प्रकार की होती है। लंबवत लोड लगता है तो कौन सी बेयरिंग, और समानांतर लोड लगता है तो कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है जनरल बेयरिंग। जनरल बेयरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब कभी भी ऐसे शाफ्ट जहां पर लोड उसके अक्ष के लंबवत लग रहा है। लंबवत मीन्स ये आपका कह सकते हैं कोई शाफ्ट की एक्सिस है और इस पे लोड 90 डिग्री पर कुछ इस कंडीशन में लग रहा है, तो वहां पर कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाएगी, तो होगी जनरल बेयरिंग। लोड कैसे लग रहा है, शाफ्ट के अक्ष के लंबवत कार्य करता है। जो नेक्स्ट इसमें आती है वो होती है थ्रस्ट बेयरिंग। थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग ऐसे स्थान पे किया जाता है जहां पर लोड शाफ्ट के एक्सिस के समानांतर कार्य करता है। ये आपकी शाफ्ट की एक्सिस है, इस पर लोड क्या है, इसके समानांतर कार्य कर रहा है, या तो इस दिशा से लग रहा है या फिर इस दिशा से उसके पैरेलल लोड लगता है, तो इस कंडीशन में प्रयोग की जाती है थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट आती है फुट स्टेप बेयरिंग, या फिर इसी को पिवट बेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फुट स्टेप बेयरिंग या फिर पिवट बेयरिंग, इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग किसी भी घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई ऐसी शाफ्ट है जो वर्टिकल क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, घूम रही है और अभी खड़ी अवस्था में है, मतलब हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल वो खड़ी अवस्था में मूवमेंट करती है, तो इस कंडीशन में जो बेयरिंग प्रयोग की जाती है उसको सहारा देने के लिए उसे कहते हैं फुट स्टेप या फिर पिवट बेयरिंग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि खड़ी अवस्था में शाफ्ट को सहारा देने के लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग करते हैं, तो पिवट बेयरिंग या फिर फुट स्टेप बेयरिंग प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट इसमें है स्लीपर या फिर गाइड बेयरिंग। इसका प्रयोग करते हैं सीधी लाइन में शाफ्टों को सहारा देने के लिए। जो पिवट बेयरिंग थी वो वर्टिकल काम करती थी, और जो स्लीपर बेयरिंग है या गाइड बेयरिंग है इसका प्रयोग जब कई सारे शाफ्ट हॉरिजॉन्टल में एक सीधी लाइन में कनेक्ट हों तो उसको सहारा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो बेयरिंग प्रयोग करते हैं उसे गाइड बेयरिंग या स्लीपर बेयरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये वीडियो थी बेयरिंग के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ मेटल्स के बारे में, अकॉर्डिंग टू लोड के बारे में। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे और टाइप ऑफ बेयरिंग के बारे में, और कौन कौन सी बेयरिंग होती है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।